पहले के समय में पुरनिया दादा लोग गाया करते थे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, एक लाइन दो लाइन का कहरा भी सुन ल। पहले के जमाने के बिरहा कैसे होत रहा, आप लोगन के बीच में कहरा भी सुनाई दे, थोड़ा थोड़ा सब चीज का झलक दे दे। हकीकत में पहले बिरहा होता कैसे था, और हम तो आज के गवैया ही, हमसे उतना बढ़िया नहीं बनत, लेकिन थोड़ा सा हमने प्रयास किया है। और ये हमारे कवियों की लेखनी है, पुरखा पुरनिया का लेखनी बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आज का गाना कुछ और बा, पहले के समय का गाना कुछ और होत रहा। और ये बिरहा की धरती है, बिरहा सुनने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं। तो कहरा हो, बंदिश हो, छंद हो, अधर हो। अधर गाँव बाबूजी तो ओके होठ के बीचों बीच सुई फसाई के गाँव, और कहरा गाँव, बंदिश गाँव, छंद गाँव। दुर्मिल छंद रहा 21 अंक के रहा, 17 अंक रहा, कि एक शब्द में जवन पड़े उ पढ़ते जाए। ले ले लली लालिता लहंगा लाले लाल नहाने लठ ढाल चलली का भैया, यो लोग मजे के सीख लिए हैं। और आप लोग देखा पुरान मनई है, टेरी कब्बे के बोलत है, हमें कहाँ ज्यादा दिन गौतई भवा भैया हो। तो पहले के जमाने में कलाकार लोग बिरहा गाया करते थे। एमन हम आप लोगन के दो तीन चीज सुनाई देबै। कैसे गावे बाबूजी, कहरा गावे तो ओकर बात कुछ और रहे। कह जाओ में जगन्नाथ है, गेहूं में गणेश, मटर में महेश बसे। कोदो में कालिया नागियो, काल पुरुष निर्वाण सुनो। खास ककई ककुनी में 10 रस से लिया वरदान सुनो। गंवारा में गांधी बाबा का चरखा तान सुनो। घोड़ घोड़ जाई में रहते हैं घोड़ मुहा शैतान सुनो। अरे यार हर में आदि कुमारी, अरे यार हर में आदि कुमारी। बतावा कहाँ कोदव में कालिया नागे और काल पुरुष निर्वाण सुनो। और खास ककई ककुनी में दशरथ से लिया वरदान सुनो। पहले एक ठे दाना होत रहा कोदव, और अब तो आजी लोग जब इन नया जमाना चल गया बा, मोबाइल लिए नाती पोता ढेर जीव भी आवत है, जब तो आजी लोग गाड़ी देते कहीं का कपारे कोदो दर्द है रे। सुनने वाले बाबूजी तब पुरनिया दादा लोग लिख दिए रहने का। कोदव में कालिया नागे और काल पुरुष निर्वाण सुनो। कोदव में कालिया नागे और काल पुरुष निर्वाण सुनो। खास ककई ककुनी में दशरथ से लिया वरदान सुनो। गंवारा में गांधी बाबा काटे चरखा तान सुनो। घोड़ घोड़ जाई में रहते हैं घोड़ मुहा शैतान सुनो। अच्छा, बहुत जने कहरा गई हित, कहीं क ख ग घ माने कुछ न, लेकिन प्राइमरी पाठशाला के पढ़ाई न हो, ये बिरहा है। अंगा माने जीरो हो तो जीरो से सब कुछ बा। शून्य न हो तो कुछ न हो, संसार का रचना न होता। सुनने वाले बाबूजी इसलिए लिखा गया कि अरे अरहर में याद कुमारी। अंगा माने कुछ नहीं नहीं,
मणि अरहर में याद कुमारी, कौरव कपास में अधिकारी, चना में चारों जुग है, चतुरानन हमेश मटर में। और एक ठे धुन का फरमाइश हमरे राम आश्रय भैया किहन कहते हम नहीं कहते, पहलवान बाबू कहते हैं सैया हो तो है कैसे मनाई, गन ऊपर पर ही ना माने। हम नहीं कहते ही मेहरारू कहती। सुनई वाले बाबूजी गर्ज होए तो हार तो तू खुद ही हुए, लेकिन देखा फरमाइश की है आप सुनाई दे भाई। एक ठे गजल के फरमाइश आई रही कि सबकी आंखों में, गजल कौन है मास्टर साहब, पर्दा बनाए के तनी आवत है सबकी आंखों में पर्दा है, लेकिन सबकी आंखों में पर्दा है, लेकिन तेरी आंखों में पर्दा नहीं है। सबकी आंखों में पर्दा है, लेकिन तेरी आंखों में पर्दा नहीं है। सबकी आंखों में पर्दा है। सुनई वाले बाबूजी, इंसान के आंख में पर्दा हो सकत है। जब तक जियत है एक इंसान के धोखा दे सकत है। भैया हो भैया हो, यह कुल देख के इंसान के धोखा दे सकत है। सबकी आंखों में पर्दा है, लेकिन तेरी आंखों में पर्दा नहीं है। लेकिन भगवान के आंखी में पर्दा नहीं है, उनको कोई धोखा नहीं दे सकता। समय आए पर कर्म का हिसाब हो जाए। लेकिन देखने वाले ने, किसी विद्वान ने कहा एक बैठा मछेरा नदी तट, उम्र भर क्या वो बैठा रहेगा। क्या वो उम्र भर बैठा रहेगा? किसने बैठा है? तेरे कांटों में चारा नहीं है, तेरे कांटों में चारा नहीं है, इसलिए मछली फंसती नहीं है। तेरे कांटों में चारा नहीं है, इसलिए मछली फंसती नहीं है। तेरी कांटों में चारा नहीं है। कांटा में चारा नहीं न, अर्थात तोहरे भक्ति में दम नहीं बा, ढोंगी है। तो कहाँ से परमात्मा के चिन्ह पौब? पता नहीं कजने कितना जने पैदा भन मर गए, जनबन की भक्ति कौने पेड़े पर फरत है। एक से बढ़ के एक दानी, एक से बढ़ के एक महात्मा, एक से बढ़ के एक महापुरुष देखे के मिलन। लेकिन ही गंगा के किनारे पता नहीं कजनी कितना जने बछिया नहीं पाएन, तब बछवा के बोरा उड़ा के गौदान कर दिए। अपने जमाना का सब दीवाना होते। ई ककहरा आप लोगन के समय में गावा जात रहा। हम तो ये बदे गाय दे थे कि जौन हमारे उम्र के गवैया हैं, यूट्यूब के माध्यम से, बिरहा के माध्यम से कम सुनाई तो सीखाई, जानाई कि हाँ यह बिरहा होत रहा है। मैं अपने उम्र के कलाकारों के लिए ये गीत गाती हूँ कि आप लोग जानिए, खाली नाचे से बिरहा ना होए। इसलिए मैं अपने जो हमारे समय के कलाकार हैं, मैं उनके लिए ये गीत गाती हूँ। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा।
चना में चारों जुग है, चतुरानन हमेश मटर में महेश बसे। कहीं बहुत बरियार दाना होत है और चतुरानन के का कहा गए ब्रह्मा जी के। तो कहा इनका यही कह दे जाए कि चुम्मार के चना में चारों जुग है, चतुरानन हमेश। यही पड़ा रहा है बेचारू आराम से। और छमकई काली केसरी अंदर संग भैरो जंजाली जी, जोनहरी में जगदम्बा देवी कर में गए भुजाली जी, झलोरी में है झारखंड का निज बैजू लखवाली जी, आहा मूंग में बसी मसूरिया देवी मैहर वाली टहराई मसूरी में मकरंद, टहराई मसूरी में मकरंद, हे टहराई मसूरी में मकरंद, मोती मूल सजीवन ठंड में ठुर्री अंदर ठाकुर अवधेश, मटर में महेश बसे। मोती में मकरंद, मोती मूल सजीवन कंद, ठंड में ठुर्री अंदर ठाकुर अवधेश, जोनहरी के दाना भुजाई जात रहा। हाँ तो जवन लावा हो जाए तो हो जाए, और जवन न हो पावे वो ठोहरा जाए बाबूजी। तो कतौ कतौ ठुर्री बोलत ही, कहूँ ठुर्रा बोलत ही। हाँ तो वही ठुर्रिये में कहा ठाकुर अवधेश, राम बहुत बरियार है नहीं, जोनहरी के ठुर्री में ठेल दे जाए आराम से रहे, उनके कतौ न पायन बाबूजी। तो कहबे का मतलब कि जितना भी अन्न है, हर एक अन्न में कौने कौने देवी देवता और किस महापुरुष का निवास है। कभी इसलिए लिखते हैं बाबूजी क्योंकि अन्न पूजनीय है, अन्न ब्रह्म है बाबूजी। वो अन्न न हो तो कुछ न होता, अन्न बा तो टना टन बा नहीं बाकी सनासन बा। एकवा वाला गीत जोन फरमाइश की है ओका तनी 2 मिनट बाद हम सुनाई दे भैया हो। तो लिखा गा ठंड में ठुर्री अंदर ठाकुर अवधेश, मटर में महेश बसे। टाठ डौरा में दिगंबर बाबा पहिरे मुंडन के माला, डौरा में दिगंबर बाबा पहिरे मुंडन के माला, धन बना गोजई में गोरख नाथ रहे जादू वाला। अरे मकाई में मनवंतर और पोता में दृगपाला, अरे तीसी में है तान सेन जी, तीसी में है तान सेन जो राग रागनी निकाला, सुनई वाले बाबूजी। डौरा में दिगंबर बाबा पहिरे मुंडन के माला, फसल में जब डंवर जाम जात है हाँ, तो ओके उपारत फिरे कबारत फिरे हटावो ओके, जितने निकारे खाद डाए से तमाम घास फूस तो जर जात है, लेकिन जब डंवर होत है ये टाइम आए पर बथुआ की नहीं अपने आप ही जाम जात है, धाने से बड़ होता था और धाने के दबाव लागत है। तो डौरा में दिगंबर बाबा पहिरे मुंडन के माला,
भंग बना गोजई में गोरखनाथ रहे जादू वाला, अरे मकाई में मनवंतर यो पोहता में दृगपाला, तीसी में है तानसेन जो राग रागनी निकाला। वाह तीसी बहुत बरियार चीज होत है। चाहे सूरदास तू काहे हंसत है, पहले हम कही बताओ। हाँ समझे। तीसी बहुत बरियार चीज होत है। सेठौरो बनाई लो ओकर, और तीसी के तेल जे इस्तेमाल कैले बाबूजी 1000 रोग का एक दवा है। तो तीसी में है तानसेन जो राग रागनी निकाला। तानसेन कहे बहुत बढ़िया गीतकार हैं, गायक हैं, और तीसी के तेल जवन होत है ये नहीं लाया है तो एक काम कर तानसेन के कह दे ही में रहा। तीसी में है तानसेन जो राग रागनी निकाला। हमें चावल में चारों वेद, चेत कर सुनिए भारी भेद। दाल में दावा नल दुर्गा दरिया दिनेश, मटर में महेश बसे। ले कहे 4 वेद बाटे, थमे चावल में चारों वेद, और चेत कर सुनिए भारी भेद। और दाल में दावा नल दुर्गा दरिया दिनेश, मटर में महेश बसे। कईयो जने के 60 दिहे ने कई में। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, एक थी धुन का फरमाइश आप की है, कैसे मास्टर साहब बाबूराम कैलाश जी गावें। अरे सैया हो तो है कैसे तई धुन आप लोगन के रही, फरमाइश रही, यही बदे 2 लाइन गाय दिया। अब ककहरा का अगली लाइन कहना है। अरे धान में धनपति धनवंतर, पैद राज गुणवर देखा। नाचे दिल्ली में त्रिलोकी, भस्मासुर भर भर देखा। पेटुआ में है पाराशर मुनि, पंपापुर परमेश्वर देखा। और फरफरा दयाल उदल को, फरफरा दयाल उदल को, उर्दी में देखा। बाबूजी धाने में धनपत धनवंतर वैद राज गुणवर देखा। नाचे दिल्ली में त्रिलोकी भस्मासुर भर भर देखा। अब पटुआ में है पाराशर पंपा पर परमेश्वर देखा। फरफरा दे आल्हा उदल को उर्दी में बलगर देखा। वाह सुनने वाले बाबूजी बतावा, इतना वीर रहे ना आल्हा या उदल, अब कहा जैसे उर्दी लहलहात है खेते में, उर्दी मूंग जैसे लहलहात है, वैसे इनकर सबके जवानी और वीरता हमेशा जब झुरगर लहलहात रहे। सुनने वाले बाबूजी तब कवि को संकेत करना पड़ा। थाने में धनपत धनवंतर वैदराज गुणवर देखा। नाचे दिल्ली में त्रिलोकी भस्मासुर भर भर देखा। पेटुआ में है पाराशर पंपापुर परमेश्वर देखा। अब फन फनाए उर्दी में आल्हा उदल को बलगर देखा।
सुनई वाले भैया हो तो ककहरा बंदिश जवन होत है ये हमारे आजा पुरखा का देन है। अब विसरा रहे ये हमारे आजा पुरखा का देन है बाबूजी। अब पुरनियन का गाना जवन होत है ई न कभो पुराण भव न कभो पुराण, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। पहले के जमाने में गाना ऐसा नहीं गाई जात रहा। एक लाइन और कहना है बाबूजी, ककहरा खाली 3 से 4 मिनट का और बा। एक लाइन और कहना है, हमारे पूर्वज लोग दादा बाबा लोग गावे तो दादा बाबा लोग गावे कैसे गावे उसे आधार कहा जाता था। तो खाली हम बानगी आप लोगन के बतावत है, खाली बानगी आप लोगन के बतावत है कि ये भी बिरहा का हिस्सा है बाबूजी। तो ककहरा के तनी खाली एक लाइन पीछे छोड़ दे मास्टर साहब, वो बता दे पूरा, लेकिन एक बताए के बाद भैया हो तो देखिए ये सुई है, सुई आंखें देखे है कभू सवेरे सियत तो है हम इनकर मलकिनिया सियत एक जान ये सुई है ओका दे ही सरिये बजा हम है सोचा भैया हो तो ये सुई है। अब एहमन से धागा डाल के ये कैती से कपड़ा एक सी सकत ही ना आराम से। हाँ और इसको बिरहा में मौत का कुआं कहा जाता है। और हमारे कमेटी के भाई संतोष भाई का ये कहना था कि आप गा दीजिएगा जरूर। यूट्यूब पर हम लोग सुने हैं, ठीक है यूट्यूब पर सुने हैं आप, इसको हम गा रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी चल रही है। जे न सुने हुई ही वो सुन ले ही। सुने वाले भैया हो तो एक गावे कैसे गावे, अधर कैसे गाया जाता था मास्टर साहब, अधर गाया जाता था कैसे गावे मास्टर साहब, होठ के बीचों बीच सुई रखी के। आओ भैया रहना कल करके दिल इकरार, रंगाएंगे साड़ी रंगदार, रंगीले रंग रेज से कहेंगे अगार। राजी रहा रंगाएंगे झांसी के दरिया, घाघरिया जाके दिल्ली नगर। रकार से रंग रहे चदरिया, निरंकार जाकार लहर, रेखा चंद्रकला गढ़नायक, रेखा चंद्रकला गढ़नायक करकी है जयकार डहर। रंग से रहित रहेंगे शंकर सीले ले जयकार डहर, रेखेंगे या चल ढिगया के नारद गई लहर। रंगाएंगे अंगियायर धंगी, रंगाएंगे अंगियायर धंगी, रंगाएंगे अंगियायर धंगी, रही है काल निरंजन संगी, रचना किया सृष्टि का जिसने इनका जरिया, घघरिया जाके दिल्ली नगर। सुनने वाले बाबूजी
कवि को संकेत करना पड़ा। रचना किया सृष्टि का जिसने इंतजरिया घघरिया जाके दिल्ली नगरी, ये अधर हुआ करता था। और आज के समय का जो गीत है, आप लोगों का तो जिंदगी बीत गई गावत बजावत, हाँ यही सब गाना में, क्योंकि आप सब उस जमाने के कलाकार हैं जब ये सब गीत होता था। लेकिन हम इस जमाने के कलाकार हैं, तो हमारे समय में बिरहा के कलाकार ही बिरहा को बाबूजी शमशान घाट तक ले जा रहे हैं। हमारे बिरहा के कलाकार ही बिरहा का सर्वनाश कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने बिरहा कलाकारों से चाहूंगी, चाहे वो गायक हो चाहे गायिका हो, कि आप लोग इसी भी सीखिए और गाइए। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, कहना पड़ा अंतिम लाइन में, अरे यहाँ अंजनी है एकरा में नष्ट हुई जिसकी लोचन, लावा में लग गया तिरंगा, झंडा दिल्ली में फौरन। यहाँ अंजनी है एकरा में नष्ट हुई जिसकी लोचन, लावा में लग गया तिरंगा, झंडा दिल्ली में फौरन। वो हर हृदय में किए विचार तब कभी लिख दिए हैं फौरन। अरे शान से देखा जाके जग में, भैया शान से देखा जाके जग में सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लावा में लग गया तिरंगा, झंडा दिल्ली में फौरन। यार लावा में लग गया तिरंगा, झंडा दिल्ली में फौरन। तो ये इसलिए लिखा गया, यहाँ अंजनी है एकरा में नष्ट हुई जिसकी लोचन, लावा में लग गया तिरंगा, झंडा दिल्ली में फौरन। धान भुजाई जाए भरसाई में ले जाए, तो जवन धान का लावा होय तो वो सफेद कलर का होता है और सांवला रंग समाप्त हो जाता है। धान का सांवला रंग जब जलता है तो सफेद कलर का लावा निकलता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब देश में गुलामी थी, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था बाबूजी, तब हमारे देश के वीर जवान अपने जान की बाजी लगा दिए, कुर्बानी लगा दिए, सर को कटा दिए लेकिन सर झुकाए, तब जा करके गुलामी का सांवलापन समाप्त हुआ और दिल्ली लाल किले पर सफेदी का झंडा लहराया गया, लाल किला पर आजादी का झंडा लहराया गया, आजादी की सफेदी आई। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जिस प्रकार से लावा भुना जाता है, धान भुना जाता है, तो गुलामी का सांवला रंग समाप्त हुआ और आजादी की सफेदी देश में आई। तो सतयुग से लेकर के सतयुग, त्रेता, द्वापर से लेकर के कलयुग तक का प्रमाण अन्न सहित कवि जी ककहरा के साथ में इस बिरहा में लिखे। कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी और अंतिम प्रमाण में। और सीताराम हित स्वर्ग सिधारे, शोभनाथ कवि गीत संवारे। अरे राम मटर में महेश बसे, मटर में महेश बसे, अज्ञानी ज्ञानवान से रही है देते ठेस, मटर